नमस्कार, मैं जयंत और आप देख रहे हैं HNN 24x7। आज हम रांची के नगर निगम की दो ऐसी तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसमें नगर निगम का एक कार्य झलकता है। वो कार्य सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ फुटपाथ पर दुकान हुआ करता था कभी, और नगर निगम का अतिक्रमण चला और ये यहाँ तमाम दुकानें हटा दी गई, लोग सड़क पर आ गए। वहीं एक तस्वीर सामने इस दुकान महिला की दिखाना चाहेंगे कि यहाँ एक गुमटी हुआ करता था, इस गुमटी को तोड़ दिया गया, जिसके बाद महिला यहाँ ऐसे ही सड़क पर अपने सामानों को बेच रही है। वहीं एक दूसरी तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि ये जिस तरह धूप में काम कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप है इस वक्त, और धूप में ये बेबस होकर जो गाड़ियों की मरम्मत करते हैं, ये मरम्मत कर रहे हैं। ये है नगर निगम की तस्वीर। जो लोग अपने रोज़गार से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, और इन्हें बेरोज़गार कर दिया जाता है, इनकी दुकान को तोड़ दिया जाता है। भैया, यहाँ नगर निगम का अतिक्रमण चला था, हाँ, लोगों को हटा दिया जाता है, क्या कहेंगे इस तरह के अतिक्रमण पर? क्या कहेंगे भैया, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। हम लोग तो जब बोलता है तो हम लोग हट ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अबर तो बहुत ज़्यादा हम लोग का साथ में नुकसान हो गया है, दिक्कत हो गया है, एकदम हटा दिया है सबको एकदम, समझे। अब हम लोग किसी तरह से तो कमा खाना ज़रूरी है ना, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हम लोग के लिए कोई ना रोजी ना कहीं कुछ काम है, समझे। जो जानते हैं वही करेंगे ना, दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नगर निगम सिर्फ अतिक्रमण करती है, हटाती है, या फिर कुछ काम भी करता हुआ उनका दिखता है? आपके सामने यही नगर निगम का जो अतिक्रमण हटाया गया, यहाँ गंदगी भी नज़र आ रहा है, न पानी भी बह रहा है। अभी तक तो कुछ किया नहीं है, बस हटाया है। सिर्फ अतिक्रमण पर जोर है हाँ, इनका। अतिक्रमण पर। और दूसरा बात है कि हम लोग को हटाया गया है तो बिना नोटिस का, नोटिस भी हम लोग को मिला नहीं है, बिना नोटिस का हटाया गया है। और दुकान उकान भी हम लोग को तोड़ दिया JCB से, समझे। लगाने का लायक भी नहीं है, समझे। किसी तरह अब रोड में रिंच लेके कमा खा रहे हैं, और नहीं कमा खाएंगे तो भी बीवी बाल बच्चा कैसे पालेंगे, समझे। यही है। एक है कि पहले नोटिस वोटिस भी अगर मिलता तो आदमी अपना सामान को भी सेव कर लेता है ना। हम लोग का सामान भी बर्बाद हो गया। दुकान बनाने में हम लोग को कितना समय लगा था, एक एक पैसा जोड़ के बनाए थे, सारा JCB से तोड़ दिया, समझे। बिल्कुल, ये नगर निगम का कार्य झलकता है। सफाई अभियान चलता है कि लोगों पर, सड़क पर जो दूसरे फुटपाथ दुकानदार हैं वो दुकानदार नज़र नहीं आए, जो फुटपाथ पे रेड़ी लगाते हैं उनकी नज़र नहीं आए। वहीं अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें नगर निगम का क्या कार्य है, क्या यहाँ उनकी आंखें बंद हो जाती है या फिर उन्हें इस तरह का कार्य नहीं दिखता है। ये सामने जो पानी लगा हुआ है सड़क पर, ये जब से मानसून शुरू हुआ है तब से यही हालत है। करीब 2 महीना हो गया है, 2 महीना के बावजूद भी यहाँ इस तरह व्यवस्था दिखी गई है, पानी जमा हुआ है। सामने जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये धार्मिक स्थल है, और इसी के दूसरे तरफ जो यहाँ आदिवासी समुदाय का है, उन लोगों का भी एक धार्मिक स्थल है, सरना स्थल है। यहाँ हाल के दिनों में पूजा होना है, कर्मा पूजा, जो यहाँ के आदिवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूजा माना जाता है। ठीक इसी के सामने सड़क पर इस तरह से करीब 2 महीनों से इस तरह का यहाँ पानी जमा हुआ है। अमूमन सरकार के द्वारा ही यह प्रचार किया जाता है, यह अवेयरनेस फैलाया जाता है कि जमे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर और इस तरह के तमाम मच्छर और बीमारी फैलते हैं। आप तस्वीर सामने देखेंगे कि पानी में किस तरह के छोटे छोटे कीड़े भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ लोग भी कुछ है। जिस तरह, कब से ये पानी जमा हुआ है? 6 महीना से। 6 महीना से? हाँ, मानसून स्टार्ट हुआ तो उस समय उसी समय से है। क्या कहेंगे सरकार पर, नगर निगम पर? लापरवाही है सिर्फ। अभी आप यहाँ ट्रैफिक पर जाम है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा, हाँ, सामने कैमरा है, चालान कट जाता है। लेकिन ये उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ कैमरा वाला सब दिखाई पड़ जाता है उनको। कैमरा यहाँ भी लगा है इधर। हाँ, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि चश्मा पहने हुए रहते हैं, मोटा शीशा वाला, इसलिए नीचे नहीं दिखाई पड़ता है। सिर्फ गाड़ी पर वाला दिखाई पड़ेगा कि कौन
हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, कई आदमी बैठे हुए हैं। उनका वहाँ से का यहाँ पर के सिपाही जी को नहीं दिखाई पड़ता, जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर 10 को एनी टाइम रहते हैं, उन्हें भी ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग से और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी जो लगातार जमा हुआ है इसे सरकार नहीं देख रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ अतिक्रमण है, जो फुटपाथ पर दुकानदार लगा रहे थे उन दुकानों को हटा दिया गया है। ये सरासर गलत है। जो विधि व्यवस्था सरकार की है वो सुधर नहीं रहा है। कहीं पानी है रोड में, गड्ढा खना हुआ है, उसके चलते एक्सीडेंट होता है। लोग पानी भरा रहता है, लगता है कि प्लेन है और उसमें गाड़ी चली जाती है, उसके बाद आदमी एक्सीडेंट कर जाता है। वो व्यवस्था सही नहीं हो रही है। लेकिन लोग, गरीब लोग रोड पर लगा करके कहीं अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ बेच रहे हैं, उसको लोग हटा रहा है। जो होना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। फाइन भी गलत सलत काटते रहती है, कहीं सिस्टम सही नहीं है ट्रैफिक का, लाल बत्ती जलते रहता है और चालान कट जाता है। जी बिल्कुल, यह सड़क वही सड़क है जो वीआईपी है। अब देखिए वीआईपी का यहाँ लगातार जो इस सड़क पर आना जाना लगा रहता है और इसी रास्ते से जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार गुजरते हैं। यह शाहजहानंद का वह चौक है जिसका वीआईपी इलाका माना जाता है और लगातार यहाँ लोग, जो वीआईपी का मूवमेंट होता है, यहाँ कई जो राजनीतिक पार्टियों का है उनका भी दफ्तर इसी के सामने है, लेकिन इस तरह की जो कार्य है वो उन्हें नज़र नहीं आती है। तो कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमी होती है और इस कमी के कारण क्या हम सुंदर रांची और स्वच्छ रांची की परिकल्पना कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। HNN 24/7 के लिए रांची से अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ जयंत कुमार।